अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स में मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। व्यूअर्स, बेसिकली आज हम पाकिस्तान और इंडिया के बारे में पाकिस्तानी नौजवानों का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और मेरा आज का टॉपिक है इंडिया, हमारा नेबरिंग कंट्री। 1947 में जो हमारे साथ ही सेपरेट हुआ, वो किन फील्ड्स में पाकिस्तान को कॉपी करता है? इस सवाल का जवाब आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहे और देखते रहे कि हमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिव्यूज़ देती है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शम्स खान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन से फील्ड्स में इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? देखें, जितना हम उनको बुरा भला कहते हैं उतना ही वो हमें बुरा भला कहते हैं, तो वो हमें कॉपी करते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दोनों, इसका मतलब है फिर दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं। ज़ाहिर है, लेकिन हम ज़्यादा करते हैं चूँकि फिर वो हमें ज़्यादा कॉपी करते हैं। मुझे ये बताएं, क्या इसके अलावा और क्या कॉपी की जाती है वहाँ पे हमारी? ठीक है, काफ़ी सारी हमारी जो पुरानी फिल्में हैं वो उन्होंने कॉपी की हैं हमारी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वक्त तो एग्जैक्ट फिल्में याद नहीं है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब तो भूल गई हैं। अच्छा, लेकिन पुरानी कॉपी की हैं, आपका कहने का मतलब? जी। और हम उनका क्या कॉपी करते हैं? हमने इंडिया को कभी आइडियलाइज़ नहीं किया। हम तो कॉपी करते हैं यूरोप को या अमेरिका को। इंडिया को कौन कॉपी करता है? क्यों नहीं कॉपी करते हम इंडिया को? इंडिया को हम अच्छा नहीं समझते ना, इसलिए। क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स है? नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं है। बुनियादी तौर पे ना हमारा जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनसे शुरू से, जिस वजह से पाकिस्तान बना था, जिस वजह से ये दो हिस्से हुए, तो उस वजह से हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो जब जिस बंदे को आप पसंद नहीं करते तो उसको आप आइडियलाइज़ तो नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता आइडियलाइज़ करना एक और चीज़ होती है? आपको नहीं लगता कि अगर किसी में कोई अच्छी बात है, हमें उससे मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो? नहीं, वो बात आपकी सही है। अब मेरे जो सिख भाई हैं, जो हमारा पंजाब है, हिंदुस्तान का जो पंजाब है, उसको हम कॉपी करते हैं। उनकी हम फिल्में भी शौक़ से देखते हैं और पहले वो हमारी पंजाबी फिल्में शौक़ से। पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ देखने की परसेंटेज ज़्यादा है? जी बिल्कुल, इसलिए कि हमारा जो इसको क्या कहते हैं, लॉलीवुड। किसको? हमारे लॉलीवुड में तो अब मूवीज़ बनती नहीं हैं, तो अब जाहिर है ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, और लैंग्वेज बार है। नहीं, बन तो रही है खैर यहाँ पर। देखिए ना, हर बंदा इंग्लिश नहीं ना समझता, तो पंजाबी उर्दू की जो मूवीज़ हैं वो इंडिया में ज़्यादा चूँकि बनती हैं, चॉइस ज़्यादा है, इसलिए लोग उनको देखते हैं। नहीं खैर, मूवीज़ तो यहाँ पर भी बन रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी मूवीज़ जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं? जी ज़ाहिर है, ओबियसली वो खर्चा करते हैं। हमारी मूवीज़ जो हैं उन पर इतना खर्चा नहीं होता, वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दुश्मनी के अलावा आप मुझे ये बताएं, फिल्म्स के भी अलावा और किन फील्ड्स में जो है इंडिया हमें कॉपी करता है या हम उनको कॉपी करते हैं? देखिए, हमारे जो हीरोज़ हैं, वार हीरोज़ जितने भी हैं, जो हमारे जो अच्छे एक्ट्स हैं, वो उनको अपने लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा। उनसे पूछे ना कि जी सन 65 की जंग में क्या हुआ था, तो वो कहते हैं हमारे बंदे जो हैं वो टैंकों के नीचे लेटे थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो हमारे जो जवान थे जो शहीद हुए वहाँ पे जो गाजी हैं, वो उनका एक्ट था, वो उसको अपने साथ कनेक्ट करते हैं। कॉपी करने की बात हो रही है। वो कॉपी करते हैं ना, फिर वो अच्छा, हमारा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हमें कॉपी यानी कि किया हमने था। अच्छा, यानी कि अगर उसके अलावा हम बात करें, यानी कि जितना भी उन्होंने सब इस वक्त प्रोग्रेस की है वो उन्होंने हमें कॉपी करते हुए की है? नहीं, हमें नहीं कॉपी किया उन्होंने। उनका जो सबसे ज़्यादा जो उनकी कामयाबी है वो आईटी के फील्ड में बहुत आगे हैं, और आईटी के लिए उन्होंने एजुकेशन को आम किया। एजुकेशन आम करने के बाद आप देखें, उन्होंने गली मोहल्ले में इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो फ्री कर दिए, लैपटॉप रख दिए ताकि लोगों को आईटी का नॉलेज हो। इस वक्त आप देखें पूरे दुनिया में आईटी के हवाले से इंडियंस जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट को देखें तो वहाँ इंडियंस बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी नहीं है उसके मुकाबले में। तो एजुकेशन में बहुत आगे हैं, इसलिए वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो आपको लगता है फिर हमें इस तरह से उनको कॉपी करना चाहिए? एजुकेशन की अगर बात आ गई है तो अच्छी चीज़ है, तो हमें कहीं से भी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। देखें, बुनियादी तौर पे ना ये बहस लंबी हो जाएगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। आप अभी आज आप कहें ना मैंने कोई एमए करना है, 2-3 एमए करने हैं, तो आपको इशू ही कोई नहीं है। आप जाएं, सिर्फ एडमिशन फ़ीस जमा करवाएं, उसके बाद पेपर से एक दिन पहले आप जाके गैस लें और जाके पेपर दे दें, और बेईमानी 10 सवाल वो आपको देंगे, 7 उसमें सुबह आए होने हैं और आपने पास हो जाना है, एमए कर लेना है। तो मैं कह रही हूँ कि आपका जो रिसर्च वर्क है इस वक्त हमारे मुल्क में वो ख़त्म हो चुका है। एमफिल, पीएचडी सब जाली डिग्रियाँ हैं।
और सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे दी जा रही है, रिसर्च है ही नहीं हमारी। तो जब आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आप प्रोग्रेस तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मतलब इस तरह के फील्ड्स में हमें कॉपी करना चाहिए, इंडिया को करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो इन फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, अगर हम प्रोग्रेसिव वे में देखें तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर हमें कॉपी ही करना है तो हम जापान को क्यों ना कॉपी करें, जहाँ क्राइम रेट भी कम है, जहाँ प्रोग्रेस रेट भी ज़्यादा है। और आप देख लें कि वहाँ पे आज इंडिया लोग नहीं करना चाहे चांद तक पहुँच जाए, जो मर्जी कर लें, उनको नहीं करना है, चाहे चांद तक पहुँच जाए, नफरता नहीं ख़त्म करनी है, पहुँच जाए कोई फिर भी कोई फ़र्क नहीं, नफरता नहीं ख़त्म करनी है। नहीं, क्यों करें, वजह बताइए जो। नहीं तो हमारे देखें ना कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ क्या किया उन्होंने, तो हम उसको माफ़ तो नहीं कर सकते। कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोगों को जेलें हुई हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, और फिर वो हमारे बलूचिस्तान में वो जो कर रहे हैं, तो हम उनको किस लिए माफ़ी देंगे? अच्छा सर, इससे पहले आपने कहा कि उन्होंने हमारी ओल्ड मूवीज़ को जो है वो कॉपी किया, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो अब लेटेस्ट मूवीज़ आ रही हैं, हम देखते हैं कि उसमें इंडियन टच एक आ रहा होता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री। अब आप उसमें देखें, उन्होंने पाकिस्तानी मूवीज़ को भी कॉपी किया है, उन्होंने इंग्लिश मूवीज़ को भी कॉपी किया है। एक वो अजय देवगन की मूवी मैंने देखी थी, उसमें काजोल और अजय देवगन होते हैं, सबके आइडियाज़ लेके वो क्रिएटिव सा आइडिया क्रिएट करते हैं बेसिकली। बिल्कुल, इसीलिए वो प्रोग्रेस कर जाते हैं उसमें। कंपेयर करें 70s 80s से लेकर, तो पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। तो लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर इंडिया कॉपी करता है, बिकॉज ऑब्वियसली लेकिन अगर देखा जाए, आपने ना ड्रामास की बात की है, तो हमारे ड्रामास को मुझे नहीं लगता कि वो कॉपी करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन ही डिफरेंट होती है, धूम ताना ये होता है। हमारे ड्रामास को मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉपी करते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मैं ड्रामास को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये एक ज़रूर देखा जाता था कि बेशक वो कॉपी उसको नहीं भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अप्रिसिएशन देखी जा रही थी पाकिस्तानी ड्रामास को, क्योंकि उनकी अपनी एक फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ड्रामा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। तो अगर उसके बावजूद वहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास देखा जा रहे थे, इसका मतलब था कि बहुत हाई क्वालिटी ड्रामास पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। हमारे ड्रामास वहाँ पे फेमस है, उनकी फिल्में इधर फेमस हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम ड्रामास को कंपेयर करें, ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री में तो मेरे ख्याल से हम उनसे बहुत पीछे हैं, और उसमें तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बजट भी अगर आप देखा जाए तो बजट का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं यही कहूँगा कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा आइडियाज़ हैं और जो डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ हैं, वो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, आप इसके अलावा और क्या लगता है कि और किन फील्ड में कॉपी हो रही है? क्या हम उनको कॉपी करते हैं या वो हमें कॉपी करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली टू वे है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कुछ हद तक, हमारा कल्चर, ऑब्वियसली एक सब कॉन्टिनेंट, अगर हमारी हिस्ट्री जो लीनियज है वो सेम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते, पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि वहाँ पे फॉलो होते हैं। अगर आप अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि लास्ट ईयर एक यहाँ पर ट्रेंड आया, इस्लामाबाद की एक लड़की थी दानीन, जिनकी वीडियो एक बहुत वायरल हुई, पार्टी गर्ल के नाम से जो मशहूर हुई। तो आपने देखा होगा कि बहुत चंद ही घंटों में और चंद ही दिनों में वहाँ पर इंडिया में वो वीडियो वायरल हो गई। तो सोशल मीडिया में अब ये नहीं है कि आप कोई बहुत सर्टेन चीज़ें हैं उसके लिए, अब एक छोटी सी वीडियो पाकिस्तान से निकलती है, एक छोटा सा ट्रेंड निकलता है और वो ओवरऑल जो कि वायरल हो जाता है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, एजुकेशन की बात की जाए या दूसरी इंडस्ट्रीज फैशन की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं या वो हमें फॉलो कर रहे हैं? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए, बिकॉज़ मैं अब्रॉड भी रहकर आया हूँ, मैंने अब्रॉड से मेरी डिग्री है, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली मेरा इंडियन से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ही क्लोज सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इंडिया में मेरा बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन लोगों से ताल्लुक रहा है। तो मुझे लगता है वो हमसे बहुत आगे हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिस पर हमें कोई अफसोस होना चाहिए, हमें नेगेटिव होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। क्या हमें कॉपी करना चाहिए इन चीज़ों में? नहीं, इट्स नॉट अबाउट कॉपी। मुझे लगता है अच्छी चीज़ जहाँ भी हो रही हो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो इंडिया में जो चीज़ें, जैसे अब टेक है, स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो बिज़नेस जो आइडियाज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर हर डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से सपोर्ट नहीं है, ना बिजनेसेस के लिए, ना स्टार्टअप्स के लिए, ना यंगस्टर्स के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो अच्छे ट्रेंड्स इंडिया में, हम रादर देन कि हम इस डिबेट में पढ़ेंगे कौन किसको कॉपी कर रहा है, हमें फॉलो करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें इंडिया में हो रही हैं हमें ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए, और हमें फिर उसको इस लेवल पे अपने आप को लेकर जाना चाहिए कि आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में इंडिया क्या बल्कि दुनिया हमें फॉलो करे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इंडिया हमें फॉलो करता है, आपने ये वो फील्ड्स नहीं बताई जिनमें पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया को फॉलो करता है। हम तो तकरीबन, मेरा ख्याल है, अब
अगर हम यूथ की बात करें, अब करंट सिचुएशन की बात करें, तो मेरा ख्याल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। रिसेंटली एक सॉन्ग था नच पंजाबन, इब्रारुल हक, नच पंजाब, हाँ उसको किया गया। आई थिंक म्यूज़िक में ऐसा है कि म्यूज़िक में पाकिस्तान आउट क्लास करता है इंडिया को। अगर आप हमारी गज़ल्स देखें, अगर आप हमारा जो सूफ़ी म्यूज़िक है वो देखें, तो आई थिंक उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो कंपोजिशंस है उनको फॉलो किया गया इन द पास्ट। अभी रिसेंट आप देख उनको एक बहुत ही क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली वो उस पर वर्कआउट करते हैं, उसको एक क्रिएटिव वे में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यूज़िक में मेरे ख्याल से वो हमारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो फिर हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी उनकी कर लें। देखिए द पॉइंट इज़ कि अब जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्लान, एक स्ट्रक्चर और एफर्ट चाहिए होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है हम तनकीद बाय तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, या फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बस बात करके रह जाते हैं, लेकिन एक्शन की कमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक्शन भी हो रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखें जो इंडिया टेक में, एजुकेशन में, मतलब हर क्रिएटिव फील्ड में, हर प्रोडक्टिव फील्ड में आई थिंक पाकिस्तान से बहुत आगे। और ये चीज़ जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ हमें कोई जेलसी वाले फैक्टर से बाहर निकल के हमें आई थिंक इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। रिमाज़ा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिमाज़ा, मेरा आपसे सवाल ये है, इंडिया किन फील्ड्स में पाकिस्तान को कॉपी करता है? इंडिया तो किसी चीज़ में हमें कॉपी नहीं करता। मोस्टली तो हमारे पाकिस्तानी को देखा है इंडिया को कॉपी कर रहे होते हैं, जिस तरह ड्रेसिंग हो गई और एवरीथिंग, हर चीज़ में कॉपी करता है पाकिस्तान इंडिया को। सिर्फ ड्रेसिंग में? एवरीथिंग? व्हाट डू यू मीन बाय एवरीथिंग? हर चीज़ में आ जाते हैं। सब लड़कियां कॉपी करती हैं कि लड़की ये इंडियन बहुत अच्छी हैं, मॉडलिंग में अच्छी हैं, वो भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियां भी मॉडलिंग में आजकल इंडियंस जैसे ही कर रही हैं। इंडियन जैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ इंडिया जैसे ही कर रही हैं पाकिस्तानी। तो क्या हमने उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया पूरा का पूरा? कल्चर नहीं, कल्चर अडॉप्ट नहीं किया उनका। मुझे ये बताएं, आप क्या फॉलो करती हैं इंडिया का? मैं तो इंडिया को कुछ भी नहीं वैसे फॉलो करती। मैं अपने कल्चर में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कल्चर को ही अडॉप्ट क्यों नहीं करती? बस वैसे ही, बस वैसे ही नहीं अपना ही। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें रोज़मर्रा की, ड्रामों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको लगता है हमने कुछ इंडिया से अडॉप्ट किया है? ड्रामों को किया है वैसे हमने, ड्रामों को किया है बस, और कुछ इतना खास नहीं। ड्रामों को किया, आपको मैंने पहले बताया ना कि मॉडलिंग को भी लड़कियां अडॉप्ट करती हैं, ड्रेसिंग को अडॉप्ट करती हैं कि इंडिया का ड्रामा बहुत अच्छा है, इंडिया में ये बहुत अच्छा है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। फैशन इंडिया से देख के करती है? फैशन, हाँ जी फैशन बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया हमें कॉपी नहीं करता, क्या वजह है? इंडिया वैसे मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी चीज़ को हमें कॉपी करता है। शायद मुझे इस बारे में पता नहीं है कि इंडिया करता है कि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादातर करती हैं। यानी कि इंडिया अपना ट्रेंड खुद सेट करना ट्रेंड, हाँ उनकी अपनी एक लाइफ है, क्योंकि पता है हम मुस्लिम्स में हर चीज़ को लिमिट के साथ करना पड़ता है। लिमिटेशन क्रॉस नहीं हम करते पाकिस्तानी। इंडियन आपको पता है फिर आज़ाद मुल्क है, हर चीज़ उनमें है, लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। हाँ कर लेती हैं। किसी फील्ड में मुझे तो नहीं लग रहा कोई कॉपी कर रहा हो। इंडिया हमें कॉपी नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या वजह है? क्या इंडिया अपने खुद के ट्रेंड क्रिएट करता है? जी ऐसे ही है, वो अपने इंडस्ट्री और उनकी हर चीज़ तकरीबन अपनी उनको बेहतर लगती है। गाड़ियाँ वगैरह इस तरह हर चीज़ बनाते हैं, एक्सपोर्ट उनकी हमसे भी बेहतर ही है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, फिर इंडिया इतना स्टेबल कैसे हो गया? इंडिया एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे जैसे अभी 5 साढ़े 5 सूबे हैं, 6 तो हम नहीं अभी कह सकते, तो उनके 22-24 सूबे हैं। हमसे वो इस तरह काफ़ी यानी कि बहुत बड़े शहरियत है उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो तरक्की है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है? जी ये तो है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जापान की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, फिर भी जापान जो है वो इस वक्त कितनी एडवांस कंट्री है। उन लोगों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, ईमानदारी है। हमारे मुल्क में ईमानदारी बहुत कम है, जिस तरह आपके सामने ही है, जो आ रहा है मुल्क को लूट रहा है, और कोई इस तरह की कोई अच्छी बात तो हमारे सामने मेरे 53 सालों में तो अभी तक हुई नहीं है। तो क्या हम इंडिया लीडर आता है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसको या उतार दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। इसके बरक्स अगर इंडिया की बात करें फिर है इस हालत में, तो सियासत में तो वो भी हमारे जैसे ही है तकरीबन, कोई इतनी खास, लेकिन फिर भी उनकी सियासत बहुत स्टेबल है। 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, हमारे से बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इंडिया तो हमें कॉपी जो है वो नहीं करता, क्या हम उन्हें कॉपी करते हैं? नहीं, हम भी तकरीबन कॉपी नहीं करते, लेकिन आजकल जो हालात जा रहे हैं हमारे सियासत के, तो उस हिसाब से तो कॉपी हो रही है। मार धाड़, गाली गलोच, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा मार धाड़ में हम इंडिया को कॉपी कर रहे हैं? तकरीबन इंडिया जो है वो बहुत आगे पहुंच रहा है, यूएस का, अमेरिका का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर बन गए। अगर इतना ही वहाँ पे दंगा फसाद होता तो कैसे बनता? आप सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि जो आजकल हम अपनी असम्बलियों में देख रहे हैं,
उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि उनकी कॉपी कर रहा है। लेकिन हम हर चीज़ के लिए इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? इंडिया, हम खुद पागल हैं, हमारा दिमाग नहीं है। हमारा अल्लाह का शुक्र है दिमाग भी है, पागल भी हम नहीं हैं, लेकिन वो हमसे बेहतर है। तो क्या हम उनको कॉपी करते हैं? इसके अलावा ड्रेसिंग में अगर हम बात करें, आज की यूथ की बात करें, किसी भी फील्ड में? हाँ, ये तो कॉपी तो तकरीबन कर रहे हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, ख़त्म हो गई है। बल्कि तो उनके इस हिसाब से बहुत बेहतर है उनके हर फील्ड। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको फॉलो कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। की फॉलो किया है कि नहीं कीता भी दे दसो कि नहीं किया, यानी कि सारा कुछ ही उन्होंने कॉपी किया? नहीं, हमारे फनकार बेहतर हैं उनसे, लेकिन इस तरफ हमारे पैसा नहीं, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, पैसा नहीं लगा रहे। अच्छा, मुझे पता है उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है और हर सेक्टर पे जो है वो फोकस करती है, कि आपको लगता है इसी वजह से उनको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती? हाँ, तकरीबन ये आप सही कह रही है, इसी वजह से उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं तो है। किस तरह अप्रिशिएट करेंगे आप और क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया हमारा तो खैर दुश्मन है, अल्लाह उसको गारत करे, हम तो यही कहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਵਾइब आनी चाहिए है। जेड़ी चीज़ उन्होंने बेहतर है वो बेहतर है। अच्छा, हाँ, जो उनका चीज़ें अच्छी हैं वो हमसे वाकई अच्छी हैं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख ले, हम सब्ज़ी आलू प्याज तक तो उनसे लेते हैं तो इधर आके सस्ता होता है। नहीं तो अभी देख ले, रमज़ान में 30 रुपये किलो प्याज थे। अच्छा। और हम फर्स्ट रमज़ान को 80 रुपये किलो प्याज थे, एक दिन पहले। ये हमारे मुसलमानों की अपनी हालत ऐसी है, हम आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छा, वैसे हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो बहुत तरक्की करेंगे, वो हिंदू होके इतना आगे पहुंच गए हैं। खैर उधर भी मुसलमान काफ़ी हैं, उनमें भी अल्लाह ताला ने अकल डाली हुई है, तो ये अकल के साथ होता है, ज़रूरी कैसे अप्रिशिएट करेंगे आप उनको? नहीं अप्रिशिएट मैं उनको अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे दुश्मन है बस। दुश्मन है आप? हाँ, बस। दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते आप? बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो जब भी हम हाथ बढ़ाते हैं वो डंग मारते हैं। डंग मार दे रहे। तुसी एक बारी पूरा हाथ फड़ा के देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि असी आपस में इकट्ठे रहिए।